देखिए, जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर दिमाग है, दिल है, रूह है, खुदा है, जान है। जब तक जीवन है, जिंदगी है, जिस्म है, जब तक जीवन है, जिंदगी है, तब तक जिस्म के अंदर दिल है, दिमाग है, रूह है, खुदा है। और जैसे ही जिंदगी खत्म होगी, मौत आएगी, तो जिस्म मर जाएगी, शरीर मर जाएगी। अब इसमें दिमाग, दिल और रूह, खुदा नहीं रहेगा। तो जिस्म के मर जाने के बाद, शरीर के मृत्यु हो जाने के बाद दिमाग नहीं रहती, दिल नहीं रहता, रूह नहीं रहती, खुदा नहीं रहता। और कुछ दिनों के बाद जिस्म भी नहीं रहती, मिट्टी में दफन होकर सड़गल कर मिट्टी हो जाती है, चिता में जल करके राख हो जाती है। तो पूरी जिंदगी, पूरी जीवन जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव जीता है, उसके बाद ही मरता है। जिया है, उसके बाद ही मरा है। लेकिन जीते जी जिंदगी में, जिस्म के मरने से पहले, शरीर के मृत्यु से पहले, जीवन की समाप्ति, जिंदगी के ख़त्म होने से पहले, अंदर दिमाग मर जाए, दिल मर जाए, रूह मर जाए, खुदा मर जाए, और आखिरी में जिस्म भी मर जाए, मगर ये जीते जी जिंदगी में अंदर दिमाग मर गई, दिल मर गया, रूह मर गई, खुदा मर गया। अब बाकी जिस्म रह गई। इसके बाद ये भी मर जाएगा। तो ये जानने वाला कौन है, जिसने जाना कि जिस्म के अंदर दिमाग थी जो मर गई, दिल थी जो मर गया, रूह थी जो मर गई, खुदा था जो मर गया, और अब जिस्म है जो मरेगा और मर जाएगा। तो वो कौन है जिसने ये सब मरते हुए देखा, इन सब को मरते हुए देखा? अब इन सब के मरने के बाद वो जो इन सब को मरते हुए देखा, जिसको ये सब मरते हुए दिखाई दिया, वो तो है और वो तो रहेगा, क्योंकि वो तो था। वो तो था जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी वो था। और वो अगर आप हैं, वही अगर आप हैं, तो आप सही मानों में, हकीकत में, सच में आप खुदा हैं, क्योंकि वो खुदा ही है। और अगर आप वो नहीं हैं जो खुदा है,
आप वो नहीं है जो खुदा है। तो जो खुदा है वो कुछ भी है, वो कोई भी है, वो सच में हकीकत में नहीं है। और जो खुदा है और वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मगर सच में वो है, हकीकत में वो है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन है। अगर आप खुदा हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं, भले ही आप कुछ भी नहीं है, भले ही आप कोई नहीं है, मगर आप जानते हैं कि मैं खुदा हूँ। आप जानते हैं कि मैं खुदा हूँ, तो आप सच हैं, आप हकीकत हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी हैं, कोई भी हैं, मगर आप खुदा नहीं हैं और आप जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, आप भली भांति जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, कुछ भी हूँ, कोई भी हूँ, पैगंबर हूँ, अवतार हूँ, गुरु हूँ, राजा महाराजा हूँ, जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मगर मैं खुदा नहीं हूँ। अगर ये आप जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, तो आप जो कुछ भी हैं, जो कोई भी हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप कोई भी नहीं है। क्यों कि आप खुदा नहीं है। क्यों कि आप खुदा नहीं है। तो आप अगर हैं तो खुदा हैं तब है, और अगर आप खुदा नहीं हैं तो आप हैं तो भी आप नहीं हैं, और अगर आप खुदा हैं नहीं है तो भी आप हैं। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में जानना होगा कि मैं खुदा हूँ कि नहीं, और कुछ नहीं जानना है, और कुछ भी नहीं जानना है। मैं खुदा हूँ कि नहीं, यही जानना है। अगर वाकई आप खुदा नहीं हैं, आप ये जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, अगर आप जानते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, तो आप कुछ भी हैं, कोई भी है, आप नहीं हैं। क्योंकि खुदा है, और खुदा के सिवा कोई भी नहीं है, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है। भले ही वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मगर वो खुदा है। और वो खुदा है इसलिए वो है, वो खुदा है इसीलिए वो है। और खुदा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मगर वो है। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन कर के पता लगाना होगा कि क्या आप खुदा हैं कि नहीं। क्या आप खुदा हैं कि नहीं, ये आपको पता लगाना है। क्योंकि आप खुदा हैं, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप खुदा हैं। आप नहीं जानते कि आप खुदा हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जानिए कि मैं खुदा हूँ कि नहीं हूँ। और ठीक एक दिन जान लेंगे कि नहीं, मैं तो खुदा हूँ। नहीं, मैं ही तो खुदा हूँ। और जिस दिन ये जान लेंगे आप कि नहीं, मैं ही तो खुदा हूँ, मैं तो खुदा हूँ, उसी दिन आप देखेंगे, उसी दिन आप देखेंगे अपने आप को, उसी दिन पाएंगे अपने आप को। और जब तक आप नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, नहीं पहचानेंगे खुद को कि मैं खुदा हूँ,
तब तक आप अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं पा सकते। भले ही आईने में आप अपने आप को देख सकते हैं, शरीर को छू करके अपने आप को पा सकते हैं। यही 5 फुट 6 फुट, यही हड्डी गोश्त हाड़ मांस मिट्टी का पुतला। अगर ये आप हैं, अगर ये आप हैं तो आप खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा हाड़ मांस हड्डी गोश्त मिट्टी का पुतला नहीं है। खुदा हाड़ मांस हड्डी गोश्त मिट्टी का पुतला नहीं है। खुदा एक रोशनी है, नूर है, प्रकाश है, ज्योति है। और वो ज्योति, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो नूर, जिसकी कोई दिया चिराग बाती तेल नहीं है। बिना दिया, बिना तेल, बिना बाती, बिना चिराग के रोशनी है वो, बिना हाथ के ताली। एक हाथ की ताली नहीं, बिना हाथ की ताली, बिना हाथ की ताली। तो देखिए, मैं ये बात जो बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, और बोलने का मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि मैं जानता हूँ कि आप खुदा हैं और आप नहीं जानते हैं कि आप खुदा हैं। बस मैं जानता हूँ कि सब खुदा है और सब नहीं जानता है कि सब खुदा है। और ये धर्म की वजह से, मजहब की वजह से कोई नहीं जानता है कि वो खुदा है, कोई नहीं पहचानता है कि वो खुदा है, क्योंकि धर्म ही, मजहब ही बताता है कि तुम्हारा खुदा है और तुम बंदे हो, तुम्हारा भगवान है और तुम भक्त हो। अब ये धर्म बताती है, मजहब बताता है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान बताती है कि तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा खुदा है। तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारा भगवान है। तुम अंधे हो, तुम बंदे हो, तुम भक्त हो, भगवान नहीं हो, खुदा नहीं हो। और आप धर्म को, मजहब को अपना पैरोकार मानकर बैठे हैं, अपना रहमान, रहनुमा, अपना आदर्श मानकर बैठे हैं, जो आपको बंदा बताता है, अंधा बताता है, खुदा नहीं। जो आपको भक्त बताता है, भगवान नहीं। जो आपको क्षुद्र, छोटा बताता है, विराट, अजीम नहीं। आप उसको बड़ी शिद्दत से मानते, बड़ी गहराई से मानते, बड़ी सच्चाई से मानते। उसके लिए मंदिर बनाते, मस्जिद बनाते, गिरजा गुरुद्वारा बनाते, उसके नियम कानून को अपनाते हैं, उसके फ़राइज़, उसके हकूक़ को अदा करते हैं। जो आपको क्षुद्र कहता है, बंदा कहता है, अंधा कहता है, जो आपको खुदा नहीं कहता, जो आपको भगवान नहीं कहता, जो आपकी असली पहचान, असली तारुफ से नावाकिफ़ है, जो आपको असल में नहीं जानता, असल में नहीं पहचानता है, आप उसी से अपनी तारुफ करवाते हैं, अपनी परिचय करवाते हैं, और उसी के बताए हुए पर अपने आप को मानते हैं कि मैं बंदा हूँ और मेरा खुदा है, मैं अंधा हूँ और वो आँख वाला है। तो किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में आपको खुदा नहीं कहा जाएगा, आपको भगवान नहीं कहा जाएगा। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र आपको भगवान, आपको खुदा नहीं कहेगा। एक मैं ही हूँ जो सबको खुदा कहता हूँ, सबको भगवान कहता हूँ, क्योंकि सब भगवान है, सब खुदा। इसलिए मैं सबको पहचानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। कोई हाड़ मांस हड्डी गोश्त का पुतला नहीं है।
कोई मिट्टी का पुतला नहीं है, कोई 4-5 फुट का नहीं है। जैसे समुंदर है, ऊपर लहरें हैं, तरंगे हैं, मगर समुंदर विशाल है। ऐसे ही आप अजीम अनंत विराट है। और ये छोटे छोटे जो शरीर, जो बॉडी, जो जिस्म है, हाड़ मांस की, हड्डी घुस की, मिट्टी की मूर्ति की, मिट्टी के पुतले की, ये एक तरह की तरंग है, लहर है, उसी समुंदर का, उसी सागर का, उसी अनंत, उसी विराट का। तो देखिए, जो विराट है, जो अनंत है, जो अजीम है, वो इसको देखता है। जैसे सागर अपने ऊपर तरंगों को, मौजों को, लहरों को देखता है, समंदर अपने ऊपर मौजें, लहरें, तरंगों को देखता है। जैसे आप अपने बदन के ऊपर रोए को देखते हैं, अपने जिस्म के ऊपर रोए को देखते हैं, बदन में रोए हैं जिसको आप देखते हैं, मगर आप तो पूरा एक जिस्म है, पूरा एक शरीर है जो रोए से बहुत बड़ा है, रोए से बहुत बड़ा है। ऐसे ही आप अगर अपने आपको क्षुद्र होकर देखेंगे, बंदा होकर देखेंगे, तो क्षुद्र ही रहेंगे, बंदा ही रहेंगे। जबकि आप विराट हैं, अजीम हैं, अनंत हैं, खुदा हैं। आप जो होकर देखेंगे वही आप होंगे, जो सोच कर देखेंगे, जो समझ कर देखेंगे, जो जान कर देखेंगे, वही आप होंगे। अगर समुंदर लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखकर समझे कि मैं मौज हूँ, लहर हूँ, तरंग हूँ, तो मौज, तरंग, लहर ही है वो, जबकि वो समुंदर है, जबकि वो सागर है। ऐसे ही खुदा अगर बंदे को देखकर समझे कि मैं बंदा हूँ, तो वो बंदा ही है, खुदा नहीं है, जबकि वो खुदा है। तो यहाँ देखिए, देखने का ढंग, देखने की नजरिया बदलनी होगी। आप बंदा होकर के खुदा को देखेंगे और खुदा होकर के बंदे को देखेंगे। सागर होकर के लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखेंगे, मौज, लहर, तरंग होकर के सागर को देखेंगे। तो आप क्या होकर के क्या देखेंगे? आप क्या होकर के क्या देखेंगे? तो एक ही हकीकत होगा। ये नहीं कि समुंदर के साथ साथ लहर, मौज, तरंगे भी सच है, नहीं। ईश्वर के साथ साथ माया भी सत्य है, नहीं। जैसे सूरज और उसकी धूप, चांद और उसकी चांदनी, तो सूरज धूप नहीं है, चांद चांदनी नहीं है। ऐसे ही सत्य ईश्वर है, माया नहीं है। और जो माया है वो ईश्वर नहीं है, जो धूप है वो सूरज नहीं है, जो चांदनी है वो चांद नहीं है। ऐसे ही आप अगर अपने आप को पहचानते हैं, जानते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, अगर जानते हैं कि मैं खुदा हूँ, बंदा नहीं हूँ, तो आप खुदा हैं। और अगर आप जानते हैं कि नहीं, मैं बंदा हूँ, खुदा नहीं हूँ, तो आप बंदा हैं। देखिए, एक बीज अगर समझता है कि मैं जंगल हूँ, तो अभी भी वो जंगल है। अगर एक जंगल समझता है कि मैं बीज हूँ, तभी वो बीज है। बड़ा होने के बाद भी उसका बचपना नहीं गया, बच्चे में वो बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के वो बच्चा रह गया। कतरे में वो सागर हो गया, सागर में वो कतरा रह गया, बंदे में वो खुदा रह गया, खुदा में वो बंदा रह गया। तो देखिए, बस नज़रिए का फ़र्क है, बस नज़रिए का फ़र्क है। नज़र तो सबकी है, नज़ारे तो सबके सामने है,
नज़र बदली नज़ारे बदले, मैं वही दर्पण वही न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लगे नया नया। तो अगर आपको अपनी पहचान हो जाए कि मैं खुदा हूँ, तो सिर्फ आप ही खुदा हैं ऐसी बात नहीं होगी, सब खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और सब आप हैं, सब कुछ आप हैं। अभी एक विराट आप होंगे, अजीम आप होंगे, अनंत आप होंगे, सागर आप होंगे, समंदर आप होंगे। लहर रहेगी, मौज रहेगी, तरंग रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, कायनात रहेगी, मखलूक़ात रहेगी, और आप विराट अजीम अनंत रहेंगे। तो ये सब सुनने से नहीं होगा, मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा। इस पर गौर करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रेम करनी पड़ेगी, मोहब्बत करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से आप भले ही नहीं समझ सकते, लेकिन प्रेम से समझ सकते हैं। आप किसी से प्रेम करेंगे वो आपको परमात्मा लगेगा, अब जिससे मोहब्बत करेंगे वो आपको खुदा लगेगा। अब इसे समझ लीजिए कि वो तो आपको खुदा लगता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं। मगर जब प्रेम नहीं करते थे, मोहब्बत नहीं करते थे, तो आपको वो कुछ भी नहीं लगता था, वो कुछ भी नहीं लगता था, अजनबी अनजान कोई नहीं लगता था। आप उससे मोहब्बत नहीं करते थे, प्रेम नहीं करते थे, वो कुछ भी नहीं लगता था, कोई भी नहीं लगता था। और जब उसे प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे, तो वो परमात्मा लगने लगा, खुदा लगने लगा। तो क्या आपके परमात्मा खुदा लगने लगा प्रेम करने की वजह से, या पहले ही से परमात्मा था, पहले ही से खुदा था? प्रेम नहीं करने की वजह से वो आपको परमात्मा नहीं लगता था, खुदा नहीं लगता था। इसका मतलब साफ हुआ कि परमात्मा है चारों तरफ, प्रेम आपके अंदर नहीं है, इसलिए परमात्मा नहीं लगता है कि परमात्मा है। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आपके अंदर मोहब्बत नहीं, इसलिए आपके चारों तरफ खुदा नहीं है। आप ढूंढते हैं खुदा को, और आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। आप ढूंढते हैं भगवान को, और आपके अंदर प्रेम नहीं है। जबकि चारों तरफ भगवान ही भगवान है, खुदा ही खुदा है, भगवान ही खुदा ही है। आपके भीतर, आपके अंदर प्रेम नहीं है, बाहर परमात्मा नहीं है। आपके भीतर मोहब्बत नहीं है, बाहर खुदा नहीं है। बस भीतर मोहब्बत हो, बाहर खुदा होगा। भीतर प्रेम हो, बाहर खुदा होगा, परमात्मा होगा। अपने भीतर प्रेम तो बाहर परमात्मा होगा, अपने भीतर मोहब्बत तो बाहर खुदा होगा। तो प्रेम तो सबके भीतर है, क्योंकि परमात्मा सबके बाहर है। मोहब्बत तो सबके भीतर है, क्योंकि खुदा सबके बाहर है। और जो प्रेम अंदर है वही परमात्मा बाहर है। जो मोहब्बत भीतर है वही खुदा बाहर है। बाहर खुदा, भीतर मोहब्बत, बाहर परमात्मा, भीतर प्रेम। तो देखिए, प्रेम आपके अंदर है तो बाहर परमात्मा है, मोहब्बत आपके अंदर है तो बाहर खुदा है। बस परमात्मा को बाहर देखना चाहते हैं तो अपने भीतर प्रेम देखिए, प्रेम पैदा कीजिए। खुदा को बाहर देखना चाहते हैं तो अपने भीतर मोहब्बत पैदा कीजिए। फिर देखिए बाहर चारों तरफ खुदा ही खुदा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। क्योंकि आपके भीतर मोहब्बत है, आपके भीतर प्रेम है, और बाहर परमात्मा ही परमात्मा है, खुदा ही खुदा है। जहाँ देखूँ तू ही तू है, जिधर देखूँ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। जरा देखिए कि आपके भीतर परमात्मा का छाया प्रेम बनता है, खुदा की छाया
मोहब्बत बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर प्रेम न होने की वजह से बाहर परमात्मा नहीं है, आपके भीतर मोहब्बत नहीं होने की वजह से बाहर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर खुदा नहीं है, बाहर परमात्मा नहीं है। हर तरफ हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं है बस। बाहर तो परमात्मा है ही, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, बाहर तो खुदा है ही। अगर बाहर खुदा को देखना चाहते हैं तो भीतर मोहब्बत को देखिए, बाहर परमात्मा को देखना चाहते हैं तो भीतर प्रेम को देखिए। जिस दिन भीतर प्रेम नजर आएगी उस दिन बाहर परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। जिस दिन भीतर मोहब्बत नजर आएगी उस दिन बाहर खुदा ही खुदा नजर आएगा। तो आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो पशु है, जानवर है, पशु है, जानवर है। क्योंकि जानवरों के अंदर, पशुओं के अंदर प्रेम नहीं होता। मनुष्य है तो आपके अंदर प्रेम होगा, इंसान है तो आपके अंदर मोहब्बत होगा। और जब आपके अंदर मोहब्बत होगा तो बाहर खुदा होगा। आपके अंदर प्रेम होगी तो बाहर परमात्मा होगा। और बाहर परमात्मा, भीतर प्रेम, बाहर खुदा, भीतर मोहब्बत, बीच में आप हैं, बीच में आप हैं, एक पर्दा। और जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन बाहर भीतर एक हो जाएगा, प्रेम और परमात्मा एक हो जाएगा, मोहब्बत और खुदा एक हो जाएगा। आप बीच से हट जाएंगे या बीच में मिट जाएंगे, घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, तो परमात्मा और प्रेम एक ही है, खुदा और मोहब्बत एक ही है। और जब खुदा और मोहब्बत एक ही है, परमात्मा और प्रेम एक ही है, तो आप और परमात्मा दो नहीं है, आप और खुदा दो नहीं है, फिर आप ही खुदा हैं, आप ही परमात्मा है। तो देखिए, ये मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, अपने भीतर के प्रेम को जो सोया हुआ है उसको जगाइए, मोहब्बत को जो सोई हुई उसको जगाइए। क्योंकि मोहब्बत सबके अंदर है, प्रेम सबके अंदर है, सोई हुई है, उसे जगाना पड़ेगा। जब वो जागेगा आपके भीतर तो बाहर खुदा जाहिर हो जाएगा। जब वो जागेगा आपके भीतर, बाहर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। ये हमने जाना, ये सब ने जाना। अब प्रेम आपके अंदर कैसे होगा, जो सोया हुआ कैसे जागेगा? मोहब्बत आपके अंदर कैसे होगा, जो सोया हुआ कैसे जागेगा? किसी के अंदर प्रेम है, किसी के अंदर मोहब्बत है और वो जागा हुआ है। बस आप उसके साथ, उसके संग बैठिए, उसके साथ उसके संग रहिए। एक बुझे हुए दीपक को जला हुआ दीपक जला ही देता है, ऐसे ही एक सोए हुए मोहब्बत को जागा हुआ मोहब्बत जगा ही देगा, सोए हुए प्रेम को जागा हुआ प्रेम जगा ही देगा। जैसे आप सोए हैं, आपके बगल में कोई जागा है तो आपको जगा देगा। आप जागे हैं, आपके बगल में कोई सोया है तो आप उसको जगा देंगे। तो जो जागा है वो सोए हुए को जगा देगा, जो जागा है वो सोए हुए को जगा देगा। तो जागे हुए के पास आप जाइए, वो आपके भीतर के सोए हुए प्रेम को, सोए हुए मोहब्बत को जगा देगा। और बाहर खुदा है, आपके भीतर मोहब्बत जाग गई, बाहर खुदा है। आपके भीतर प्रेम जाग गई, बाहर परमात्मा है। अब आप बीच में हैं तो बीच से हटेंगे तो प्रेम और परमात्मा एक होगा, मोहब्बत और खुदा एक होगा। और बीच में पिस करके दोनों में घुल मिल जाएंगे तो मोहब्बत खुदा और आप एक होंगे, प्रेम परमात्मा और आप एक होंगे। तो आप दोनों के बीच पिस जाएंगे, दोनों के बीच घुल मिल जाएंगे। तो बस आप ही परमात्मा, आप ही खुदा हैं, ये जान जाएंगे
और ये सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई है। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ ताकि सबके अंदर के सोए हुए परमात्मा, सोए हुए प्रेम, सोए हुए खुदा, सोए हुए मोहब्बत जाग जाए।